सनातन, हिंदू या फिर वैदिक, ये वो धर्म है जिस पर हर युग में हमला हुआ है। कभी भाले, तलवार, तीर और तोपों से, तो कभी मंदिरों को तोड़कर, टेक्स्ट बुक में सिलेबस बदलकर। आज भी हिंदू संस्कृति को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, पर कैसे और कौन है वो जो सनातन के दुश्मन बन बैठे हैं? कहीं वो कोई अपना ही तो नहीं, ये कोई मीथ है या सच्चाई? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, यूं तो सनातन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, जिसकी पवित्रता का जितना बखान किया जाए कम है। लेकिन इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखें तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो सनातन पर चोट या सनातन संस्कृति को मिटाने की गवाही देती हैं। हालांकि कई लोग इन्हें सिर्फ कहानियां मानकर छोड़ देते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम और आप सनातनी होने के नाते जागें और सनातन की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां हिंदू धर्म को सिर्फ एक कहानी समझकर ना भूल जाएं। सनातन के अस्तित्व को मिटाने की जड़ों को खंगालें तो ये दौर सदियों से चला आ रहा है। शायद तब से जब भारत एक विशाल जम्बूद्वीप के रूप में कई देशों को समेटे खड़ा था, जब दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। लेकिन वक्त के पहिए ने इस द्वीप के कई टुकड़े कर दिए और भारत अकेला सनातन धर्म का देश हो गया और सनातन संस्कृति को संभाले खड़ा रहा। और भारत से भी सनातन को मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई। आपको याद होगा, साल 1608 में ब्रिटिशर्स की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दस्तक दी थी, जिसका मकसद दिखावे के रूप में भले ही व्यापार करना था, लेकिन असल में इस कंपनी के जरिए ब्रिटिशर्स भारत के कोने कोने पर अपना हक जमाना चाहते थे। और बदकिस्मती से ये लोग कामयाब हुए भी, जिसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदू संस्कृति को मिटाने का खेल शुरू किया, जिसका सबसे बड़ा सबूत है साल 1835, जब ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस मैकाले ने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के जरिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और अपने ही देश के युवा हिंदी की जगह अंग्रेजी में पढ़ने लगे। सिर्फ यही नहीं, मैकाले ने भारतीय किताबों में ऐसे ऐसे सिलेबस लिखवाए जो हिंदू विरासत को मीत बताते थे, और इस तरह सनातन संस्कृति को एक बड़ी कही सुनी बात कहकर छुपाने की कोशिश की गई। अंग्रेज ही नहीं, बल्कि मुगलों ने भी हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ मुगल के ही समय में 60,000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़कर देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ताकि सनातन धर्म आगे बढ़ ही नहीं पाए। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे तमाम बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया। औरंगजेब, जिसने शुरू से ही हिंदू धर्म का विरोध किया, महज उसी के काल में उज्जैन के आसपास के लगभग हर मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, जबकि उदयपुर, जयपुर के आसपास 300 मंदिरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, जिनमें एलोरा, त्र्यंबकेश्वर, नरसिंहपुर, पंढरपुर जैसे कई मंदिर शामिल हैं, जिन्हें तोड़ने के बाद मस्जिदें बनाई गईं। और ये जो जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, बाबरी मस्जिद आप भारत में देख रहे हैं, इनका इतिहास मुगलों के काल से ही शुरू होता है। और कहीं ना कहीं हर मस्जिद, मदरसा, दरगाह के निर्माण में किसी न किसी हिंदू मंदिर के अवशेष जरूर दफन हैं, जिन्हें उठाने जाओ तो समुदाय विशेष भड़क जाता है। दंगा, फसाद, प्रदर्शन, यहां तक कि मारामारी पर उतर आता है। बेगैरती की बात यह है कि जिस औरंगजेब ने भारतीय संस्कृति को कुचलने की कोशिश की, उसे पैरों तले रौंदता हुआ जो चला गया, आज उसी औरंगजेब को अपने ही भारत में सबसे ज्यादा चाहने वाले मिल जाते हैं। कुछ लोग तो उसे ही हीरो मानते हैं और इसीलिए वो मर मिटने को या फिर किसी को मारने के लिए हमेशा तैयार हैं, जिसका उदाहरण आप हाल ही में नागपुर हिंसा में देख सकते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? इन लोगों का मॉडल एनजीओज और वामपंथी लोग यानी कि लेफ्टिस्ट नैरेटिव्स भी दे रहे हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने का एक नया ही हथियार अपना लिया है। जी हां, आज भी सनातन संस्कृति को कुचलने की पुरजोर कोशिश है। बस फर्क इतना है कि अब तरीका बदल गया है। अब हथियारों के बल पर नहीं, बल्कि होले धीरे लोगों को बरगलाकर आपस में फूट डालकर हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश हो रही है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन भारत में ऐसे एनजीओज, ऐसे कई वामपंथी ग्रुप्स हैं जो सनातन के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। दंगे, प्रदर्शन, विरोध, हंगामा, हिंसा, ऐसे तमाम रास्ते इन्होंने हिंदू आस्था को बर्बाद करने के लिए इख्तियार किए हैं।
बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि भारत में होने वाले ज्यादातर दंगे, प्रदर्शनों और हिंसककारी घटनाओं के पीछे इन विरोधी विदेशी एजेंसियों का ही हाथ है। ऑक्सफैम इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सीपीआर जैसे कई संगठन जिन पर अक्सर ईडी की रेड और सरकारी ऑफिसर्स की दबिश पड़ती रहती है, क्योंकि ऐसी कई संस्थाएं भारत में होने वाले ज्यादातर दंगों के पीछे होती हैं। सीएए बिल के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, शाहीन बाग प्रदर्शन, जिनके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी एजेंसियों का ही हाथ था, वहीं कुछ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक से चलने वाली एंटी हिंदू नैरेटिव सेटिंग भी इसी का एक एग्जाम्पल है। बस आंख खोलकर समझने की देरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी लोग या विदेशी एजेंसियां ही ये प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, बल्कि भारत में बॉलीवुड और मीडिया हाउसेस भी फॉरेन कल्चर को प्रेजेंट करने की होड़ में सनातन संस्कृति का इस कदर मजाक बना रहे हैं कि युवा की पहली पसंद भी विदेश और विदेशी कल्चर ही बन गया है। कपड़ों से लेकर स्टोरी, गाने, डायलॉग, लगभग हर चीज में सनातन धर्म को भूलकर विदेशी कल्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है। हालांकि यहां तक भी बर्दाश्त के लायक है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मंदिरों को तोड़कर विलन का बना आलीशान घर दिखाया जाता है, मजार को शांति का प्रतीक बनाया जाता है, हिंदू संस्कृति का, इसके प्रतीक रंग का मजाक बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ओएमजी में ईश्वर का अनादर, पीके में हिंदू कल्चर का मजाक, रामलीला में उल जुलूल हरकतें, वो भी हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के नाम पर। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगी कि बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा अब हिंदू धर्म का ही दुश्मन बन बैठा है। और सिर्फ यही नहीं, इस्लामिक हीरोज की वाहवाही होती है, जबकि हिंदू संतों को बिल्कुल किसी बुरे इंसान की तरह दिखाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओएमजी फिल्म। फिर चाहे पार्ट पहला हो या दूसरा, उसमें हिंदू साधु संतों के बारे में हर तरह की बुराई दिखाई गई है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? आपको क्या लगता है, बॉलीवुड में हिंदू धर्म को तोड़ने का काम हो रहा है? अगर हाँ, और अगर आप सच को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में बॉलीवुड को एक्सपोज करने के लिए बॉलीवुड एक्सपोज जरूर लिखिए। वैसे दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि रात चाहे कितनी भी गहरी काली क्यों ना हो, सुबह रोशनी से भरपूर होती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है सनातन धर्म के साथ। मुगल, ब्रिटिशर्स और विदेशी फंड खासकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इन एजेंसियों ने चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न की हो, लेकिन आज वो वक्त है कि कुछ संख्या में ही सही लेकिन हिंदू जागे हैं। सोशल मीडिया पर आज लाखों लोग हिंदू धर्म को डिजिटल रूप में जिंदा रख रहे हैं। विया वीडियोस, ब्लॉग्स और अवेयरनेस कंटेंट ने अब एंटी हिंदू एजेंडा को एक्सपोज कर दिया है। चाहे यूट्यूबर हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या फिर फेसबुक, कई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां सनातन का वायरल कंटेंट ना हो। हिंदुत्व मूवमेंट और डिजिटल वीडियोस की जागरूकता लगातार बढ़ रही है। हिंदू इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को एक बार फिर युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भूले भटकों को वापस सनातन में घर वापसी कराने का काम कर रहे हैं। लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस विदेशी कल्चर के पीछे वो भाग रहे हैं, वो हिंदू धर्म के सामने सिर्फ एक चींटी के बराबर है, जिसका सारा का सारा ज्ञान हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कई हजारों साल पहले उकेर दिया गया था। और शायद ये बात ब्रिटिशर्स, मुस्लिम्स भी अच्छे से जान गए थे कि अगर हिंदुओं तक ये अमूल्य ज्ञान पहुंचा तो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हिंदू ही होंगे। इसलिए न सिर्फ हिंदू ग्रंथों को जलाया गया, बल्कि सनातन ज्ञान को मिटाने की भी कोशिश की गई। हालांकि ये लोग कुछ हद तक कामयाब जरूर हुए, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आज वो वक्त है जब एक हिंदू जानता है कि वो कितने अमूल्य और कितने अतुल्य धर्म से जुड़ा हुआ है। अब बारी आपकी भी है। वक्त आ गया है सनातन धर्म को तोड़ने वाली साजिशों को रोकने का। वक्त आ गया है हिंदू धर्म का पताका लहराने का। अगर आज हम चुप रहें तो हमारी आने वाली पीढ़ी हिंदू धर्म को सिर्फ किसी कहानी की तरह पढ़ेगी और फिर शायद भूल जाएगी। लेकिन आज वो वक्त है जब सच को वायरल किया जा सकता है। अब आपको घर घर जाकर सनातन की अलग जगाने की जरूरत नहीं, बल्कि डिजिटली भी आप लोगों तक हिंदू धर्म का ज्ञान, इसकी सच्चाई और पवित्रता को पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि सनातन धर्म को दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में सनातन अमर रहे जरूर लिखिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।